गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का पिनाइकल पब्लिकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। मैं सुरेश दुर्दुबे आज आप लोगों के समक्ष पुनः एसएससी सामान्य अध्ययन की तैयारी हेतु ज्योग्राफी सेक्शन को लेकर के उपस्थित हूं। यहां पर आपको इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से सामान्य अध्ययन की तैयारी हेतु दो माध्यम में पुस्तक उपलब्ध कराई गई है, एक हिंदी माध्यम में है और एक इंग्लिश माध्यम में है। यहाँ पर 65+ प्रश्नों का संकलन किया गया है और प्रश्न चैप्टर वाइज क्रम में व्यवस्थित हैं और इसका डिटेल में डिस्क्रिप्शन भी दिया गया है। तो आप अपनी भाषा की सुविधा के अनुसार अपने पुस्तक का चयन करें और अपने एग्जाम को बेहतर करने का पूरा प्रयास करें। हमें आशा है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में संलग्न होंगे। इसी के साथ आज की क्लास हम लोग प्रारंभ करते हैं। यहाँ पर हम लोग जो प्रीवियस क्लास में डिस्कस किए हैं, ज्योग्राफी के अंतर्गत कई टॉपिक हम लोग पढ़ चुके हैं और उसी में वर्तमान में जो टॉपिक चल रहा है ये चल रहा है इंडियन मिनरल्स, अर्थात जो खनिज हैं उसी की चर्चा हो रही है। तो उसी की यहाँ पर चर्चा हम लोग कंटिन्यू करते हैं और समझते हैं कि कौन कौन से प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं। जैसा आप देख रहे हैं जो सेक्शन चल रहा है किसका है, ज्योग्राफी का सेशन है और इसी के अंतर्गत जो टॉपिक चल रहा है ये है मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्स इन इंडिया। यहाँ पर अगर हम प्रश्न की बात करें तो काफी अच्छा प्रश्न लिखा गया है। द करेक्ट सीक्वेंस इन descending order of the following states in the term of proven coal reserve as the Ministry of Coal Government of India 2018 is, अर्थात प्रमाणित कोयला भंडार कोयला मंत्रालय भारत सरकार 2018 तक की प्राप्त जानकारी के अनुसार के संदर्भ में निम्नलिखित राज्यों के अवरोही क्रम में सही क्रम क्या है। अवरोही का तात्पर्य होता है घटते हुए क्रम। ठीक, सबसे ज्यादा पहला रहेगा, जो सबसे ज्यादा भंडार है वो पहले और जो सबसे कम रहेगा वो कहां जाएगा, बाद में जाएगा। यहां पर आप देखिए लिखा गया झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, ऐसा नहीं है। फिर है यहां पर उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड, ये भी नहीं है। फिर यहां पर है झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य प्रदेश। तो यहां पर जो आंसर आपका हो जाएगा ये हो जाएगा यहां पर सी वाला होगा। क्या हो जाएगा, सी वाला हो जाएगा। ध्यान रखिएगा यहां पर जो प्रश्न पूछा गया है ये भंडारण के दृष्टिकोण से पूछा गया। किस दृष्टिकोण से पूछा गया है, भंडारण के दृष्टिकोण से। अगर आपसे प्रश्न मान लेते हैं या पूछ लिया जाए कि प्रोडक्शन के दृष्टिकोण से, किस आधार पर, प्रोडक्शन के दृष्टिकोण से, तो प्रोडक्शन के आधार पर यहां पर जवाब अलग होगा। अगर हम प्रोडक्शन के आधार पर देखें, किस आधार पर, प्रोडक्शन के आधार पर, तो यहां पर जो टॉप में आता है वह इसका जस्ट अपोजिट, अर्थात उड़ीसा पहले कर दिया जाए। क्या कर दिया जाएगा, उड़ीसा पहले हो जाएगा और फिर यहां पर छत्तीसगढ़ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, छत्तीसगढ़ हो जाएगा और फिर हो जाएगा यहां पर क्या, झारखंड। क्या हो जाएगा, झारखंड। तो थोड़ा यहां से स्थितियां विपरीत हो जाती हैं, कब, जब इसका सीक्वेंस पलट दिया जाता है तो, अन्यथा नॉर्मल कंडीशन में इसका सीक्वेंस यही रहता है। अर्थात हम लोगों को जो देखना है यहां पर जो, अच्छा यहां पर हम लोग आंसर क्या दिए, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, नहीं उल्टा हो गया, ये वाला नहीं होगा बल्कि पहला वाला होगा। क्या हो जाएगा, पहला वाला, ये वाला, क्योंकि झारखंड सबसे ज्यादा है, फिर उड़ीसा आता है, फिर छत्तीसगढ़ आता है और इसी का क्रम उल्टता है, ये वाला नहीं उल्टता। अर्थात इसका क्रम आप पलट दीजिएगा, ये वाला इसको हटा दीजिए, बल्कि आप पहले वाले का जस्ट अपोजिट कर दीजिए। तो क्या आ जाएगा, यहां पर छत्तीसगढ़ आ जाएगा पहले पर, फिर आ जाएगा यहां पर उड़ीसा और फिर इसके पश्चात आता है क्या, झारखंड। एक क्रम है, अर्थात जो पहले पे था वो लास्ट में चला जाएगा, जो लास्ट पे था वो पहले में आ जाएगा। किस क्रम पर, प्रोडक्शन पर। जबकि यहां पर भंडार के आधार पर झारखंड में ज्यादा है, उड़ीसा में कम है और छत्तीसगढ़ में उससे भी कम है। अगर इसी आधार पर हम वैश्विक स्तर पर बात करें, वैश्विक स्तर पर देखिए जो भंडारण है सबसे ज्यादा ये मिलता कहां पर है, यूएसए में। कहां पर है भंडार सबसे ज्यादा, भंडारण अगर हम देखें तो भंडारक के दृष्टिकोण से यूएसए नंबर 1 पर है। इसके पश्चात मिलता है रसिया है, क्या है, रसिया है। फिर मिलता है ऑस्ट्रेलिया है, क्या है, ऑस्ट्रेलिया है। इसके पश्चात मिलता है चीन है और चीन से कम किसका है, भारत का। अर्थात भारत भंडारण के दृष्टिकोण से 5वें नंबर पर आता है। लेकिन अगर हम प्रोडक्शन के स्तर पर देखें, किस स्तर पर देखें, प्रोडक्शन के स्तर पर, तो नंबर 1 पर आता है चाइना। चाइना सबसे ज्यादा कोयले का प्रोडक्शन करता है। फिर आता है भारत और इसके पश्चात आता है इंडोनेशिया। क्या आता है, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया के पास उतना भंडार नहीं है लेकिन प्रोडक्शन ज्यादा करता है। फिर हम देखेंगे तो कौन आता है, यूएसए आता है
और उसके पश्चात कौन आता है, तो यहाँ पर है ऑस्ट्रेलिया। कौन आता है, ऑस्ट्रेलिया। अर्थात रसिया जो है यह कोयले का प्रोडक्शन कम करता है, जबकि भंडार उसके पास काफी पर्याप्त मात्रा में है। तो इस आधार पर हमको वैश्विक स्तर पर भी देख लेना है और भारत के स्तर पर देख लेना है कि भंडारण के आधार पर नंबर 1 पर कौन है और नंबर 2 पर कौन है, नंबर 3 पर कौन है। कम से कम 3 तो याद ही कर लें, 4-5 याद ना रहे कोई बात नहीं, 3 तो याद कर सकते हैं। चलिए आगे आते हैं। अगला यहां पर जो प्रश्न लिखा गया है, विच इज द ओल्डेस्ट ऑयल प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ इंडिया, अर्थात भारत का सबसे पुराना तेल उत्पादक राज्य कौन सा है। यहां पर विकल्प है गुजरात, महाराष्ट्र, असम और तेलंगाना। तो आप सभी को स्पष्ट होना चाहिए कि सबसे पहला जो हमारा तेल का जो कह सकते हैं खादान प्राप्त हुआ था, ये कहां पे हुआ था, आसाम में। और आसाम में जो स्थान है वो है नाहरकटिया। क्या है, नाहरकटिया, नुमालीगढ़, नाहरकटिया, नुमालीगढ़ और एक नाम याद आ रहा है, उसका नाम क्या है। यहाँ पर ज्यादातर आपको ध्यान रखिएगा यही नाहरकटिया और नुमालीगढ़ 2 आपको नाम याद आते हैं। कहां पर है, आसाम में। आसाम सबसे पुराना तेल उत्पादक क्षेत्र है। गुजरात में भी तेल का प्रोडक्शन होता है, महाराष्ट्र में भी होता है, लेकिन सबसे पुराना जो है वो कौन सा है, आसाम है। इस आधार पर आंसर क्या हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अच्छा, यहां पर अगर एक बात और देखें तो ध्यान ये रखना है कि सबसे ज्यादा अगर तेल का उत्पादन देखा जाए कहां पर होता है, तो सबसे ज्यादा अपतटीय क्षेत्र में होता है। कहां होता है, अपतटीय क्षेत्र में, अर्थात तो किसी राज्य के दायरे में नहीं आता है। राज्य के स्तर पर देखा जाए सर्वाधिक कहां पर होता है, तो राजस्थान आता है। कौन सा आता है, राजस्थान आता है। चलिए आगे आते हैं। और अगला यहां पर प्रश्न है, क्वास थर्मल पावर स्टेशन निम्नलिखित में से किस राज्य में है। यहां पर विकल्प है गुजरात है, महाराष्ट्र है, पश्चिम बंगाल है और राजस्थान है। तो यहां पर हमको बताना है कि क्वास वाला जो है यह कहां पर है, अर्थात इसका प्रोडक्शन कहां पर किया जाता है। तो यहां पर जो स्थान है आपका गुजरात होगा। क्या होगा, गुजरात होगा, जो क्वास थर्मल पावर स्टेशन है। ठीक। अच्छा, एक बात आपको समझना है, ये जो थर्मल पावर प्लांट होते हैं, यहाँ पे बिजली जो बनाई जाती है, इसमें भी प्रमुख रूप से जो ईंधन का प्रयोग होता है, या तो कोयले का प्रयोग करते हैं, या तो किसी गैस का प्रयोग करते हैं, या तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट यानी डीजल या पेट्रोल का, पेट्रोल नहीं बल्कि डीजल का प्रयोग करते हैं। लेकिन ये भी ज्यादातर जो बनते हैं किसी ना किसी नदी के किनारे ही बनाए जाते हैं सामान्यतया, क्योंकि अंतोतगत्वा यहाँ पर स्ट्रीम बनाई जाती है और स्ट्रीम से ही टरबाइन को चलाया जाता है। तो इसलिए यहाँ पर जो क्वास थर्मल पावर स्टेशन है, ये जो गुजरात में बनाया गया है, यह भी नदी के समीप में ही बनाया गया है। ये बात हमको ध्यान रखनी है। और आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। यहां पर जो लिखा गया है, द मेन मिनरल्स कंस्टिट्यूएंट ऑफ द कॉन्टिनेंट मास ऑफ एंड, तो यहां पर बताना है महाद्वीपीय सन्नत मुख्य रूप से फिलअप करना है, एवं फिर फिलअप करना है जैसे खनिजों से भरी हुई है। तो ऐसा तो हम लोग पहले से जानते हैं कि इस प्रकार से अगर पृथ्वी की सतह का एक क्रस्ट है, फिर मेंटल है, फिर कोर है, तो यहाँ पर किसकी प्रधानता है, सियाल की है, फिर किसकी है, सीमा की है, फिर किसकी है, नीफे की है। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा आप पढ़ सकते हैं सिलिका मैग्नीशियम। सिलिका मैग्नीशियम तो सेकेंड स्टेज पे आता है, आंतरिक भाग में चला जाता है। फिर यहाँ पर है सिलिका और एल्युमिनियम, ये भी नीचे की तरफ जाता है, नीचे नहीं बल्कि ये ऊपर है। देखो सिलिका एल्युमिनियम कहाँ है, ये ऊपर आता है। ऑक्सीजन कार्बन ऐसा भी नहीं है, एल्युमिनियम मैग्नीशियम ये भी नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर बी वाला हो जाएगा। इस पर्टिकुलर प्रश्न का आंसर हो गया बी। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न भी ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं और फिर उत्तर देते हैं। यहां पर क्या लिखा गया है, द फेमस हीराकुंड कैप्टिव थर्मल पावर प्लांट इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। अर्थात यहां पर लिखा है प्रसिद्ध हीराकुंड जो कैप्टिव थर्मल पावर प्लांट, एक हीराकुंड आपको हाइड्रो पावर प्लांट मिलता है। कौन सा, हीराकुंड हाइड्रो पावर प्लांट मिलता है, महानदी पर है। और एक यहां पर हीराकुंड कैप्टिव थर्मल पावर प्लांट है। तो ये बात हमको डिफरेंस रखनी है कि हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट यानी जल से ही विद्युत बनाई जाती है एक डैम के माध्यम से, और यहां पर थर्मल पावर में क्या करते हैं, हम जल को स्ट्रीम में कन्वर्ट करके फिर विद्युत बनाते हैं। तो यहां पर जो आंसर होगा इसका भी होगा, यहां पर विकल्प है उड़ीसा, गुजरात, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। तो आंसर होगा क्या, उड़ीसा। उड़ीसा के ही पास में हीराकुंड आपको डैम मिलता है, वहीं पर आपको हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का भी कह सकते हैं प्लांट मिलता है, और वहीं पर आपको थर्मल पावर प्लांट का भी प्लांट देखने को मिलता है। चलिए
अगले प्रश्न पर आते हैं। लिखा गया विच एमंग द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट प्रोड्यूस कोल इन इंडिया, अर्थात निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में कोयले का उत्पादन नहीं करता है। क्या क्या विकल्प है? छत्तीसगढ़, उड़ीसा, गुजरात, झारखंड। तो जैसा आप सभी को पता होगा, जो कोयले का प्रमुख भंडार है यह गोंडवाना लैंड के सेक्शन में आता है। और गोंडवाना लैंड का जो सेक्शन है भारत में सोन, दामोदर, महानदी, तापी, गोदावरी, ये सब बेसिन जो होती है यहां पर कोयले का भंडार है। तो कोयले का भंडार छत्तीसगढ़ में भी मिलता है, उड़ीसा में भी मिलता है, झारखंड में मिलता है, लेकिन गुजरात में उतना नहीं मिलता है। तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? गुजरात हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गुजरात हो जाएगा। चलिए आ जाते हैं अपने अगले प्रश्न पर, और अगले प्रश्न को भी ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं और फिर उत्तर देते हैं। क्या लिखा गया है? निम्नलिखित में से किस राज्य में 2021, यहां पर देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य में 2021 की स्थिति के अनुसार भारत में सोने का अयस्क का सबसे बड़ा भंडार है? यहां पर क्या लिखा गया भंडार में? विकल्प में झारखंड, राजस्थान, बिहार और कर्नाटका। तो यहां पर अगर पूछता कोयले का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कहां पर होता, कोयला नहीं, सोना का, सोना पूछा गया ना, हाँ, यहां पर सोने के बारे में पूछा गया। सोने का अगर सबसे ज्यादा अगर हम देखें प्रोडक्शन कहां पर होता है तो वह तो है कर्नाटका। क्या है? कर्नाटका। वहां पर दो खान है, एक का नाम है कोलार और एक का नाम है हट्टी। दो खान है कर्नाटका, एक का नाम है कोलार और एक का नाम है हट्टी। ये तो दो हैं कहां पर? कर्नाटका में। और सोने की सबसे बड़ी यहां पर प्राप्ति होती है। लेकिन यहां पर प्रश्न थोड़ा सा डिफरेंट पूछ लिया। क्या पूछा है? अयस्क है सोने का। तो सोने की अयस्क के दृष्टिकोण से सबसे ज्यादा जो भंडार है ये कहां पर है? बिहार में। कहां पर है? बिहार में। ये हमको ध्यान रखना है, सबसे ज्यादा कहां पर है? बिहार में है। और अगर इसके अलावा हम देखें तो राजस्थान, कर्नाटक और वेस्ट बंगाल आता है। क्या आता है? राजस्थान, कर्नाटक और वेस्ट बंगाल भी आता है। राजस्थान, कर्नाटक और वेस्ट बंगाल। लेकिन सबसे ज्यादा जो अयस्क है सोने का ये कहां पाया जाता है? बिहार में पाया जाता है। जबकि सोने की जो खाने हैं, अयस्क और खान में डिफरेंस होता है थोड़ा सा, वो कहां पर है? कोलार और हट्टी, ये कहां पर है? कर्नाटका में। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर। यहां पर अगला प्रश्न है, वाज द लीडिंग प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ मैग्नीज ओर्स अकाउंटिंग फॉर 33% ऑफ टोटल प्रोडक्शन ड्यूरिंग 2019 to 20 इन, अर्थात भारत में 2019 से 20 के दौरान कुल उत्पादन का 33% मैग्नीज अयस्क का अग्रणी उत्पादक राज्य है। यहां पर विकल्प क्या क्या है? उड़ीसा है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है और कर्नाटका है। तो यहां पर एक ही आंसर सही होगा और वह आंसर क्या होगा? यहां पर होगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का एक स्थान है जिसका नाम है बालाघाट। क्या नाम है? बालाघाट। बालाघाट जो है यह समस्त मैग्नीज का लगभग 75% अकेले यहीं से प्रोडक्शन होता है। कहां से? इसी मध्य प्रदेश के बालाखंड से, बालाघाट से। कहां से? बालाघाट से। साथ में अगर हम बात करें कि मैग्नीज ये जहां भी पाया जाता है ये लोहे के भंडार के समीप ही पाया जाता है। मैग्नीज और लोहे का अयस्क में कोई विशेष डिफरेंस नहीं होता है। डिफरेंस सिर्फ ये है कि जिस अयस्क में, ध्यान रखिएगा, जिस अयस्क में मोर देन कितना? मोर देन 40%, कितना? मोर देन 40% मैग्नीज हो। क्या हो? मैग्नीज हो। इसको हम क्या कहेंगे? इसको कहेंगे मैग्नीज है। अगर 40% से कम उस अयस्क में अगर मैग्नीज की मात्रा है, 40 से कम है, तो उसको हम लोग लोहे का दर्जा देंगे। क्या देंगे? लोहे का उसको स्थान दे देते हैं। तो इसको आप सही से लिख दो थोड़ा, ये है मैग्नीज। ठीक, तो 40% से अधिक है तो मैग्नीज और 40% से कम है तो क्या कहेंगे? उसको लोहा कहेंगे। क्या कहेंगे? लौह अयस्क कहेंगे या लोहे का अयस्क कहते हैं। इसलिए आप इसको ध्यानपूर्वक याद कर लें, यहां पर गलत नहीं होना चाहिए। और सबसे ज्यादा कहां पर पाया जाता है? तो बालाघाट में पाया जाता है। अगर अन्य की बात करें तो अन्य यहां पर जमरानी है और टिडोरी है। क्या है? जमर, पानी और टिडोरी, ये भी कहां पर है? ये भी आपको यही मध्य प्रदेश में ही मिलता है। कहां मिलता है? मध्य प्रदेश में मिलता है। तो मध्य प्रदेश में एक प्रकार से 3 खाने आपको मिलती हैं, एक जमर पानी है और एक टिडोरी है और एक बालाघाट है। उड़ीसा में भी आपको मिलता है जिसमें केंदुझर है और बोनाई है। क्या है? केंदुझर और बोनाई कहां मिलता है? उड़ीसा में है। उड़ीसा में जो है इसका नाम है केंदुझर
और बोनाई। क्या नाम है? केंदुझर और बोनाई। तो इस प्रकार से कुछ खाने हैं जो मैग्नीज के प्रोडक्शन के लिए जानी जाती हैं, जिसमें कुछ मध्य प्रदेश का है, कुछ उड़ीसा की है, लेकिन यहाँ पर जो प्रमुख है वो मध्य प्रदेश की बालाघाट है, जहाँ पर समस्त मैग्नीज का कह सकते हैं आधे से अधिक जो प्रोडक्शन होता है वो यहीं से पाया जाता है, मध्य प्रदेश के बालाघाट से। ठीक है, अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न भी काफी बेहतर है, आप इसको ध्यान से पढ़ें। क्या लिखा गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग कोल इज नॉट करेक्ट, अर्थात कोयले के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक, अर्थात सब सही है, एक कथन गलत है, उसी का चयन करना है। पहला क्या लिखा गया है? एंथ्रेसाइट इज द हाईएस्ट क्वालिटी हार्ड कोल, अर्थात एंथ्रेसाइट जो है सर्वोत्तम गुण वाला कोयला है। ये बात पूरी तरीके से सही है, इसमें कार्बन की मात्रा सबसे ज्यादा होती है, तो ये सही है। लेकिन हमको क्या करना है? हमको उत्तर वो बताना है कि जो क्या है गलत है। ये सही है तो ये तो आंसर होगा नहीं। फिर है कोल दैट हैज बीन बरीड डीप एंड सब्जेक्टेड टू इंक्रीज टेम्परेचर इन बिटुमिनस कोल, गहराई में दबे हुए अधिक ताप से प्रभावित कोयले को बिटुमिनस कोयला कहते हैं। ये भी बात सही है, क्योंकि बिटुमिनस कोयला एक आग्नेय कोयला है, जबकि एंथ्रेसाइट कोयला एक रूपांतरित कोयला है। किसका? लिग्नाइट का। फिर यहां पर लिखा गया है लिग्नाइट इज लो ग्रेड ब्राउन कोल विच इज सॉफ्ट विथ हाई मॉइस्चर कंटेंट, लिग्नाइट एक निम्न कोटि का भूरा कोयला होता है, यह मुलायम होने के साथ अधिक नमी युक्त होता है। ये भी बात सत्य है, और यह एक औषधि कोल है। कैसा है? औषधि कोल है। लेकिन लास्ट क्या लिखा गया है? यहां पे लिखा है मेटलर्जी कोल इज हाई ग्रेड लिग्नाइट कोल विच एज स्पेशल वैल्यू फॉर स्मेल्टिंग आयरन इन ब्लास्ट फर्निशिंग, अर्थात धातु शोधन कोयला उच्च श्रेणी के लिग्नाइट कोयले का, जिसका वात्यायन भट्ठी में लोहे के प्रगलन में विशेष महत्व है। तो उच्च क्वालिटी का कोयला लिग्नाइट नहीं होता है, लिग्नाइट कोयला सबसे लो क्वालिटी का होता है। यहां पर लिखा है ना उच्च क्वालिटी, तो उच्च नहीं है, ये लो क्वालिटी है। लिग्नाइट कैसा है? लो क्वालिटी का कोयला है। तो जब लो क्वालिटी का कोयला, तो जो ये डिस्क्रिप्शन है ये गलत है, और यदि गलत है तो ये क्या होगा? हमारा आंसर होगा। कोयले की 3 श्रेणियां होती हैं, लिग्नाइट सबसे घटिया है, और इसी का जब रूप बदल करके एंथ्रेसाइट हो जाता है सबसे उच्च होता है। और बिटुमिनस जो है यह एक प्रकार से कैसा कोयला है? आग्नेय कोयला है, यह मीडियम क्वालिटी का होता है, और जब उसका रूप बदलता है तो ग्रेफाइट, और ग्रेफाइट का रूप बदलता है तो क्या बन जाता है? वहां पर डायमंड बनता है, हीरा बनता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर जो लिखा गया है इसको भी ध्यान से देखें और पढ़ें और उत्तर दें। क्या लिखा गया है? इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ बॉक्साइट इन द वर्ल्ड, अर्थात दुनिया में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक है कौन? यहां पर विकल्प आप पढ़िए। लिखा गया है चीन है, ऑस्ट्रेलिया है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, और कौन लिखा है? भारत है। तो यहां पर एक ही आंसर होगा, और वो आंसर आपका क्या हो जाएगा? यहां पर ऑस्ट्रेलिया होगा। क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया क्या है? विश्व का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राष्ट्र है। तो कुछ ऐसे आंकड़े हैं, और यह देखिए आंकड़े जो होते हैं ना, ये एग्जाम के पहले कोई न कोई मैगजीन पब्लिश होती है, वैसे इस संस्थान के माध्यम से आपको अपडेटेड मटेरियल प्रोवाइड कर दिया जाता है कि जो चीजें यहाँ पर हैं, जो पूछी जा सकती हैं, वह यहाँ पर मेंशन होती हैं कि वर्तमान में कौन नंबर 1 पर है, कौन नंबर 2 पर है। तो आप इस ट्रेंड को देखते रहें, क्योंकि प्रश्न ये जो होते हैं ये समकालीन होते हैं, समय के साथ बदल जाते हैं। आज कोई है तो कल कोई हो जाएगा, ये लगातार परिवर्तनशील होते हैं आंकड़े, इसलिए इसको हमको ध्यानपूर्वक समझना है और याद करना है। ठीक है, आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है द कोलार गोल्ड फील्ड इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया, अर्थात कोलार गोल्ड जो फील्ड है भारत के किस राज्य में स्थित है। यहां पर विकल्प क्या लिखा गया है? कर्नाटका है, झारखंड है, केरला है, और आंध्र प्रदेश है। तो आप सभी को स्पष्ट होगा कोलार की और हट्टी की खान कहां पर है? कर्नाटका में है। तो कोलार और हट्टी की खान कहां मिलती है? कर्नाटका में मिलती है। वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की तरफ अपना रुख करते हैं। देखते हैं कि अगला प्रश्न यहां पर क्या लिखा गया है। अगला प्रश्न भी काफी अच्छा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर आयरन ओर बेल्ट इन इंडिया, अर्थात निम्न में से कौन सा भारत में एक प्रमुख लौह अयस्क क्षेत्र नहीं है। विकल्प क्या लिखा गया यहां पर? महाराष्ट्र गोवा बेल्ट, फिर लिखा है हरियाणा राजस्थान का बेल्ट, उड़ीसा झारखंड का बेल्ट, दुर्ग बस्तर चंद्रपुर का क्षेत्र। तो यहां पर जो आंसर है ये तो है हरियाणा राजस्थान का क्षेत्र, क्योंकि यहां पर कोयले का भंडार नहीं पाया जाता है, और जब कोयले का भंडार है, कोयला नहीं बल्कि यहां पर कहेंगे आयरन का, तो इसलिए यहां पर आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगर आप महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में आपको 2 भंडार मिलता है, एक का नाम है भंडारा
क्या नाम है, भंडारा, और एक का नाम है रत्नागिरी। क्या नाम है, रत्नागिरी। ये दो आपके जो हैं ये यहीं पर पाए जाते हैं। इसी प्रकार संदूर की पहाड़ी है, क्या है, संदूर की पहाड़ी, ये कहाँ पाई जाती है, यह आपको मिलती है कर्नाटका में। कहाँ मिलती है, कर्नाटका में। और ये कहाँ मिलता है, यह महाराष्ट्र में है। इसी प्रकार आपको कुछ खाने मिलती हैं कहाँ पर, उड़ीसा में मिलती हैं, कुछ खाने आपको झारखंड में मिलती हैं। जैसे बरामजादा का समूह जो है, बरामजादा के समूह की एक पहाड़ी है, यहाँ पर भी कुछ खाने हैं लोहे की, जो उड़ीसा और झारखंड दोनों राज्यों में फैली हुई है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न भी यहाँ पर देखते हैं कि क्या पूछा गया है। यहाँ पर प्रश्न देखिए काफी बारीकी में है, और मैच कराना है, बताना है कि बॉक्साइट का किससे मिलान होता है, अर्थात बॉक्साइट का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है, या क्षेत्र या खान कौन सी है। अभ्रक है, कोल है और कॉपर है। तो यहां पर ध्यान रखिएगा, जो कॉपर की खान है यह राजस्थान का एक स्थान है जिसका नाम है खेतड़ी, और खेतड़ी कहां पर है, झुंझुनू में है। खेतड़ी कहां पर है, झुंझुनू में है। इस प्रकार से तांबा जो मिलेगा ये कहां मिलेगा, झुंझुनू या खेतड़ी में मिलेगा। कोयले का जो प्रमुख भंडार होता है कहां पर है, झरिया, झारखंड वाला जो सेक्शन है यहां पर। तो अगर दो आपने मैच करा दिया तो शेष ऑटोमेटिक मैच हो जाएगा, अर्थात सी का आपने कर दिया 4, तो सी का 4 देखिए कहां पर लिखा गया, दो विकल्प में लिखा गया है, लेकिन यहां पर डी का क्या लिखना है, 3 लिखना है। तो इस प्रकार आंसर जो हमारा मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, डी वाला। अर्थात बॉक्साइट का जो प्रमुख यहां पर भंडार हमको देखने को मिलता है, रिजर्वायर, ये कहां पर मिलता है, लोहरदगा में। कहां मिलता है, लोहरदगा में मिलता है। और माइका का कहां पर मिलता है, यहां पर आपका ऑप्शन है क्या, भीलवाड़ा में। कहां मिलता है, भीलवाड़ा, जो कहां पर है, राजस्थान में है। आते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न भी इसी प्रकार आप पढ़ें और ध्यान से उत्तर दें। क्या लिखा गया है, द लार्जेस्ट विंड फार्म क्लस्टर ऑफ इंडिया इज लोकेटेड इन। भारत में पवन ऊर्जा फार्म की विशालतम पेटी कहां पर स्थित है। विकल्प देखो, जो पवन की पेटियां होती है, जो विंड एनर्जी के सेक्शन होते हैं, ज्यादातर तटवर्ती क्षेत्रों में होते हैं। तो भारत का जो तटवर्ती क्षेत्र है यहां पर विंड एनर्जी के ज्यादा स्कोप है। रीजन क्या होता है, इधर स्थल होता है और इधर जल होता है। तो स्थल और जल के मध्य में तापमान का अंतर होता है, तापमान का अंतर होता है तो प्रेशर बेल्ट का अंतर होता है, प्रेशर बेल्ट का अंतर होता है तो हवाएं तीव्र गति से जल से स्थल की तरफ और स्थल से जल की तरफ चलती हैं, और इसका परिणाम होता है कि जो हमारी विंड टरबाइन होती है वह चलती है और अत्यधिक मात्रा में इलेक्ट्रिक का प्रोडक्शन होता है। तो यहाँ पर गुजरात में भी संभावना है पूरी, तमिलनाडु में भी है, महाराष्ट्र में भी है, कर्नाटका में। लेकिन बताना क्या है, पवन ऊर्जा फार्म की विशालतम पेटी कहां पर है, तो विशालतम पेटी जो है कहां पर है, तमिलनाडु में। कहां पर है, तमिलनाडु में है। और अगर विश्व की बात करें, सर्वाधिक जो या विशालतम पेटी है वह कहां मिलती है, तो चाइना में मिलती है। लेकिन यहां पर क्या आपका होगा, यहां पर हो जाएगा तमिलनाडु में। क्या हो जाएगा, तमिलनाडु में। आते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं कि अगला प्रश्न यहां पर क्या लिखा गया है। अगला प्रश्न है कि द मेजर रिसोर्सेज ऑफ गोंडवाना कोल विच आर मेटलर्जिक कोल इज लोकेटेड इन। अर्थात गोंडवाना कोयले जो धातु शोधन कोयला है के प्रमुख संसाधन हैं, कहां पर, यहां पर लिखा गया है दामोदर वैली, चंबल वैली, कृष्णा वैली और नर्मदा घाटी। तो यहां पर आपको क्या लग रहा है, गोंडवाना कोयला जो धातु शोधन कोयला है कि प्रमुख संसाधन कहां पर है। तो ज्यादातर ये आपका गोंडवाना वाला सेक्शन है। कौन सा है, गोंडवाना वाला सेक्शन है। अर्थात यहां पर जो आंसर मिलता है क्या आपको क्या मिल जाएगा यहाँ पर, तो दामोदर वाला सेक्शन है, जो दामोदर वाली नदी है जिसमें हम दामोदर है, सोन है, ये सब देखिए, कृष्णा और नर्मदा ये सब नीचे की तरफ आती हैं। लेकिन जो मेन हमारा बेल्ट है उसमें जो आती है उसमें है नर्मदा वाला सेक्शन आता है, फिर यहाँ पर दामोदर वाला है, फिर यहाँ पर सोन वाला है। तो ये सब जो पेटियां हैं उसे नर्मदा, दामोदर, सोन, यहाँ पर ये ज्यादातर पाए जाते हैं। कहाँ, जहां पर मेन कोयले का भंडार है, अर्थात छोटा नागपुर वाला जो सेक्शन है। इसलिए यहाँ पर आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा पहला। चंबल वैली का यहाँ पर कोई संबंध नहीं है, कृष्णा भी नीचे आती है और नर्मदा भी नीचे आती है, लेकिन प्रमुख जो है वो दामोदर और सोन नदी का भंडार आता है। इसलिए आंसर हो जाएगा यहाँ पर पहला। और अगला जो प्रश्न है इसको भी ध्यानपूर्वक देखें और उत्तर दें। क्या लिखा गया है, आइडेंटिफाई द प्लेस फ्रॉम द फॉलोइंग वेयर एन एटॉमिक पावर स्टेशन इज लोकेटेड। निम्नलिखित में से किस स्थान पर परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थित है। यहाँ पर विकल्प लिखा गया, हीराकुंड है, नाहरकटिया है,
ककड़ापार है और टाटीपाका है। तो नाहरकटिया कहाँ पर है? नाहरकटिया आसाम में है। यह एक तेल का भंडार क्षेत्र है। हीराकुंड, हीराकुंड भी हम लोग देख चुके हैं, कहाँ पर है? उड़ीसा में है, महानदी पर है। जो ककड़ापार है, ककड़ापार और उकाई के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो ककड़ापार और उकाई ये दो जो क्षेत्र हैं ये कहाँ पर हैं? तो यह गुजरात में है और किस नदी पर है? तापी नदी पर है। तो ककड़ापार एक परमाणु ऊर्जा केंद्र है। क्या है? परमाणु ऊर्जा केंद्र है। कहां पर है? गुजरात में है और किस नदी पर है? तापी नदी पर बनाया गया। जैसे नरौरा, नरौरा एक गंगा नदी पर बनाया गया है उत्तर प्रदेश में, और ये भी क्या है? एक कह सकते हैं परमाणु ऊर्जा केंद्र है। तो इसका तात्पर्य ये है कि है तो परमाणु ऊर्जा केंद्र लेकिन नदियों के तट पर ही बनाए जाते हैं। बेसिक रीजन कि यहां पर भी हम जब थर्मल पावर के जैसा ही काम करेंगे तो हमको स्ट्रीम बनाना पड़ता है, भाप बनाना पड़ता है, और भाप बनाने के लिए बहुत पर्याप्त मात्रा में जल चाहिए। तो जल कहां से मिलेगा? नदी पे मिलेगा। तो इसलिए ज्यादातर जो परमाणु केंद्र होते हैं ये भी नदियों के ही तट पर बनाए जाते हैं, कहीं और नहीं बनाए जाते। ठीक, आगे बढ़ते हैं। और अगला यहां पर है पीट कोल हैज कार्बन एंड मॉइस्चर कंटेंट्स, अर्थात पीट कोयले में कार्बन और नमी की मात्रा होती है। देखो, पीट कोयला यानी जिसको हम कहते हैं लिग्नाइट कोयला, लिग्नाइट ही एक प्रकार से पीट कोयला होता है, अर्थात अवसादी कोयला होता है, काफी लो क्वालिटी का होता है। तो इसमें कार्बन का जो परसेंटेज है काफी कम होता है। मान के चलिए कि यहां पर 30-35% तक कार्बन पाया जाता है, लेकिन मॉइस्चर नमी बहुत ज्यादा होती है। तो यहां पर कार्बन बहुत कम है, नमी बहुत ज्यादा है, इसलिए यहां पर पहले बताना है कार्बन, तो कार्बन क्या होगा? कम होगा, और नमी अधिक होगी। तो पहले कम होगा फिर अधिक होगा, अर्थात यहां पर आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी। आते हैं अगले प्रश्न पर, और अगला प्रश्न यहां पर लिखा गया है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया द रिजर्व्स ऑफ सिल्वर आर नॉट फाउंड। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में चांदी के भंडार नहीं पाए जाते हैं? यहां पर क्या क्या विकल्प लिखा गया है? उड़ीसा है, झारखंड है, आंध्र प्रदेश है और गुजरात है। तो यहां पर जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा गुजरात, क्योंकि गुजरात में जो है ध्यान रखिएगा चांदी के भंडार नहीं पाए जाते हैं, जबकि अन्य सेक्शन में आपको चांदी के भंडार देखने को मिलते हैं। चाहे वह उड़ीसा हो, चाहे झारखंड हो, चाहे आंध्र प्रदेश हो, यहां पर चांदी के भंडार मिलते हैं, लेकिन गुजरात में नहीं पाए जाते हैं। हाँ, गुजरात में तेल के भंडार हैं, गैस के भंडार हैं, ये सब पाए जाते हैं। ठीक, तो यहां पर हम देखते हैं अपने अगले प्रश्न पर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज द हाईएस्ट रिजर्व्स ऑफ हेमेटाइट ओर इन इंडिया, अर्थात भारत में हेमेटाइट अयस्क का सबसे बड़ा भंडार निम्नलिखित में से किस राज्य में पाया जाता है? किसकी बात कर रहा है? हेमेटाइट की बात कर रहा है। हेमेटाइट क्या है? लोहे का एक प्रमुख अयस्क है। यहां पर विकल्प क्या क्या लिखा गया है? राजस्थान है, तमिलनाडु है, महाराष्ट्र है और उड़ीसा है। तो यहां पर सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि जो कोयला है, अरे जो लोहा है, लोहे के कितने प्रकार होते हैं और इसका भंडार कहां पर सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। तो यहां पर सबसे पहले देखिएगा, जो सबसे अच्छी क्वालिटी का कोयला होता है उसका नाम होता है मैग्नेटाइट। क्या होता है? मैग्नेटाइट सबसे अच्छी क्वालिटी का कोयला है। यह कहां पाया जाता है? दक्षिण भारत के सेक्शन में पाया जाता है। कहां पाया जाएगा? दक्षिण भारत में। दक्षिण भारत का तात्पर्य है यह पाया जाता है कर्नाटका में, तमिलनाडु में और आंध्र प्रदेश में, यहां पर इस सेक्शन में पाए जाते हैं। और अगर बात करें हेमेटाइट, क्या बात करें? हेमेटाइट, तो हेमेटाइट का जो कोयला है यह सेकंड हाईएस्ट क्वालिटी है। बहुत हाईएस्ट तो नहीं कहेंगे, लेकिन सेकंड हाईएस्ट क्वालिटी का जो कोयला है इसी का नाम क्या है? इसी का नाम है हेमेटाइट। और हेमेटाइट का अगर हम बात करें कि यह सबसे ज्यादा कहां पर पाया जाता है, तो यह उड़ीसा में पाया जाता है। कहां पाया जाता है? उड़ीसा में। और आपका जो प्रश्न है ये किसके बारे में है? हेमेटाइट के बारे में। तो हेमेटाइट का सर्वाधिक भंडार कहां पर है? उड़ीसा में। ये बात हमको ध्यान रखनी है। और जो तीसरा क्वालिटी होता है वहां पर होता है, एक होता है लिमोराइट, एक होता है सीडेराइट। क्या होता है? लिमोराइट और एक होता है सीडेराइट। ये भी क्या है? लोहे के ही अयस्क हैं, लेकिन ये सब बहुत लो क्वालिटी के लोहे हैं। जो सबसे अच्छी क्वालिटी का लोहा है उसका नाम है मैग्नेटाइट, और जो उससे कम है उसका नाम है क्या? हेमेटाइट। और यहां पर जो मैग्नेटाइट है इसका सर्वाधिक भंडार कहां पर है?
कर्नाटका में है। अच्छा यहाँ पर क्रम हमने लिख दिया ना, तो एक क्रम थोड़ा सही कर दीजिएगा। यहाँ पर कर्नाटका है, फिर आंध्र प्रदेश आता है, फिर राजस्थान है। क्या है? राजस्थान। यहाँ पर तो ठीक है, उड़ीसा है। चलिए, और अगर हम बात करें कि पूरे भारत में, क्या पूरे भारत में लोहे का सर्वाधिक भंडार अगर कहाँ पाया जाता है, अगर इसके बारे में पूछा जाए टोटल की, तो वहां पर सर्वाधिक जो भंडार है अर्थात स्टोरेज, यहाँ पर सबसे ज्यादा जो स्टोर है कहां पर है? कर्नाटका में। ओवरऑल सभी लोहे को मिला के, चाहे मैग्नेटाइट हो, चाहे हेमेटाइट हो, चाहे लिमोराइट हो, चाहे सीडेराइट हो, तो उसमें आता है नंबर 1 पर कौन है? कर्नाटका है। दूसरे नंबर पर कौन आता है? उड़ीसा है। क्या है? उड़ीसा है। और अगर तीसरे नंबर की बात करें तो यहां पर मिलता है झारखंड है, और फिर मिलता है छत्तीसगढ़ है। तो ये हमको स्पष्ट होना चाहिए। साथ में अगर बात करें कि प्रोडक्शन के स्तर पर कौन आता है, तो प्रोडक्शन पर आपको मिलता है सबसे नंबर 1 पर उड़ीसा है। कौन है? उड़ीसा है। नंबर 1 पर यही पर है। अर्थात यहां पर सर्वाधिक मात्रा में कोयले का लोहे का क्या होता है? प्रोडक्शन किया जाता है। तो इस प्रकार से कुछ आंकड़े हैं जो हमको याद करने हैं। अब आ जाते हैं अपने अगले प्रश्न पर, और इसको ध्यानपूर्वक समझ करके हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा गया यहां पर? द एचवीजे गैस पाइपलाइन फ्रॉम हजीरा इन गुजरात टू जगदीशपुर इन उत्तर प्रदेश। जगदीशपुर जो है यह उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के समीप है, या उसकी बात कर रहा है। पासेस थ्रू विच स्टेट? अच्छा, जगदीशपुर वास्तव में बिहार में। कहां पर? बिहार में। तो उसी की बात कर रहा है। और तो यहां पर देखो, अगर बीच में हम चलेंगे तो बीच में हमको कौन मिलेगा? मध्य प्रदेश मिलेगा। और जगदीशपुर वैसे उत्तर प्रदेश बिहार के सेक्शन के पास मिलता है। तो यहां पर अगर हम बात करें बीच में जो मिलेगा स्टेट, वो कौन है? तो कौन मिलेगा? कहां से निकली है? ये निकली है गुजरात से, और जाएगी कहां? उत्तर प्रदेश। किसके द्वारा जा रही है? तो यहां पर बीच में कौन मिलेगा? तो बीच में मिलेगा मध्य प्रदेश। अगर आपको गुजरात से उत्तर प्रदेश जाना है तो बीच में जो स्टेट मिलेगा उस स्टेट का क्या नाम हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। ये जगदीशपुर कहां है? उत्तर प्रदेश में है, और विशेष तौर पर कहां पर है? गोरखपुर के समीप है। कहां है? गोरखपुर के समीप है। तो यहां पर जब पाइपलाइन जाएगी तो बीच में कौन आएगा? मध्य प्रदेश राज्य आएगा ही आएगा। अगले आते हैं प्रश्न की तरफ, और अगला जो प्रश्न है ये भी काफी अच्छा यहां पर लिखा गया है। क्या लिखा गया है? ध्यान से पढ़िए और उत्तर दीजिए। यहां पर है विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स आर नॉट फाउंड इन छोटा नागपुर बेल्ट? अर्थात निम्न में से कौन सा खनिज छोटा नागपुर बेल्ट में नहीं पाया जाता है? यहां पर विकल्प क्या है? गोल्ड है, फिर यहां पर है लौह अयस्क है, क्रोमाइट है, और कोयला है। तो यहां पर एक ही होगा, और जिसका नाम है सोना। सोने का जो सर्वाधिक भंडार है एक कर्नाटका वाले सेक्शन में पाया जाता है, जहां पर कोलार और हट्टी की खान है। अगर हम छोटा नागपुर वाला बेल्ट देखें तो वहां पर लोहे का भंडार है, मैग्नीज का भंडार है, कोयले का भंडार है, क्रोमाइट का भंडार है, लेकिन वहां पर सोने का भंडार नहीं पाया जाता है। और इसके पीछे भी कारण है कि जो चट्टानें बनी हैं, सबसे पुरानी जो चट्टान है उसका नाम है आर्कियन। क्या नाम है? आर्कियन है। आर्कियन के पश्चात बनती है धारवाड़ है, और धारवाड़ के पश्चात जो बनती है उसका नाम है कुडप्पा। क्या नाम है? कुडप्पा। तो ये जो चट्टानें हैं ये ज्यादातर प्रायद्वीपीय भारत के दक्षिणी सेक्शन में पाई जाती हैं, इसलिए दक्षिणी सेक्शन में धात्विक मटेरियल अधिक है, और जैसे जैसे उत्तर की तरफ चलते हैं धात्विक मटेरियल का परसेंटेज घटने लगता है, वहां पर अधात्विक आ जाते हैं। तो जैसे छोटा नागपुर वाला जो सेक्शन, वहां पर लोहे के साथ साथ आपको कोयले के पर्याप्त भंडार मिलते हैं, लेकिन दक्षिण भारत में जाते हैं तो वहां पर ज्यादातर लोहे के भंडार मिलते हैं, कोयले के भंडार तुलनात्मक तौर पर कम हो जाते हैं, और सोने का भंडार मिलता है। किसका मिलता है? सोने का भंडार मिलता है। अब आ जाते हैं अपने अगले प्रश्न पर, और अगला जो प्रश्न है ये भी काफी अच्छा है। Which of the following is a large group of rock forming silicate minerals that constitute more than 50% of earth crust and is widely used in glass and ceramic industries? अर्थात निम्नलिखित में से कौन चट्टान बनाने वाले सिलिकेट खनिजों का एक बड़ा समूह है जो पृथ्वी की भू प्रॉपर्टी के 50% से अधिक का गठन करता है और व्यापक रूप से कांच और सिरेमिक उद्योग में उपयोग किया जाता है? इसके बारे में यहां पर प्रश्न है, तो इसके बारे में हमको आंसर देना है। और यहां पर हमको ध्यान रखना है, ये जो प्रश्न है एक प्रकार से आंसर यहां पर क्या है? एम्फीबोल है, फिर फेल्ड्सपर है, जेलिट्स है, और पायरॉक्सिन है। आंसर तो होगा यहां पर फेल्ड्सपर। रीजन है कि 6 प्रकार के बेसिक हमारे रॉक हैं जिसके आधार पर अन्य रॉकों का फॉर्मेशन होता है, उसी में आपको मिलता है फेल्ड्सपर है, फिर मिलता है यहां पर क्वार्टजाइट है, पायरॉक्सिन है, एम्फीबोल है। ये सब जो नाम है ये बेसिक हैं। उसी में माइका आता है,
तो यहाँ पर जो फेल्डस्पर है इसमें ज्यादातर क्या होता है, इसमें सिलिका का परसेंटेज ज्यादा होता है। किसका परसेंटेज ज्यादा होता है? सिलिका का परसेंटेज ज्यादा होता है। तो यहाँ पर सिलिका का परसेंटेज ज्यादा होने के कारण इस सिलिका क्या होगा, सिलिका का परसेंटेज ज्यादा होता है। तो स्वाभाविक तौर पर जो सिलिका होता है, सिलिका ही एक प्रकार से रेत है और यहीं से बनता है कांच। क्या बनता है? कांच। तो फेल्डस्पर में सिलिका होता है, सिलिका अर्थात रेत, रेत से ही क्या निकलता है? कांच बनता है। यहां पर लिखा ना व्यापक रूप से कांच और सिरेमिक, तो इन दोनों में जिस चट्टान का हम प्रयोग करते हैं उसी चट्टान का नाम क्या होता है? फेल्डस्पर। लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं अर्थात एम्फीबोल या पायरॉक्सिन, यह मेटालिक होती हैं। कैसी होती है? धात्विक होती हैं। कैसी होती हैं? धात्विक होती हैं। ये भी धात्विक कैटेगरी में आ जाती है। अर्थात ये जो फेल्डस्पर है यह आपका अम्लीय होता है। कैसा मैग्मा है? यह अम्लीय है। लेकिन अगर हम बात करें एम्फीबोल और पायरॉक्सिन, ये सब कैसे होते हैं? ये सब क्षारीय हैं। कैसे हैं? क्षारीय हैं। ये भी क्षारीय होता है। तो ये बातें हमको ध्यान रखनी है कि किसके आधार पर क्या प्रश्न यहां पर पूछा गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा कि फेल्डस्पर के ही आधार पर क्या होता है? कांच और सिरेमिक उद्योग में व्यापक स्तर पर प्रयोग किया जाता है। अब आ जाते हैं अपने अगले प्रश्न पर, और अगला प्रश्न भी ध्यानपूर्वक देखते हैं क्या लिखा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स इज नॉट फाउंड इन रिवर्स एंड ऑन द कोस्ट स्पेशली बीचेज। अर्थात निम्नलिखित में से कौन सा खनिज नदियों और तट पर विशेष रूप से समुद्र तटों में नहीं पाया जाता है? क्या क्या विकल्प यहां पर है? टिन है, बॉक्साइट है, प्लेटिनम है और सोना है। तो यहां पर कौन सा ऐसा मटेरियल है जो इस तट पर नहीं पाया जाता है, उसी के बारे में यहां पर प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। तो यहां पर जो उत्तर हो जाएगा, इस उत्तर की अगर बात करें तो यहां पर होगा बॉक्साइट। क्या हो जाएगा? बॉक्साइट। बॉक्साइट क्या है? एक प्रकार से अल्युमिनियम, आप समझते हैं। बॉक्साइट जो होता है, बॉक्साइट से बनता क्या है? एल्युमिना बनता है। क्या बनता है? बॉक्साइट जो है एल्युमिनियम का मूल अयस्क है। तो बॉक्साइट का जब हम निष्कर्षण करते हैं तो क्या बनता है? एल्युमिना बनता है। यहां पर लिख देते हैं एल्युमिना। और इसका जब पुनः हम लोग संशोधन करते हैं तो बनता है एल्युमिनियम। क्या बनता है? एल्युमिनियम। एल्युमिनियम यहां पर बनता है जब इसका संशोधन होता है। लेकिन यहां पर डिफरेंस क्या होता है? अगर हम 6 टन बॉक्साइट लेते हैं, क्या लेते हैं? 6 टन जब बॉक्साइट लेते हैं, इससे कितना बनता है एल्युमिना? एल्युमिना बनता है यहां पर 3 टन। क्या बनेगा? देखो 2 टन बनेगा। कितना बनेगा? 2 टन। और 2 टन एल्युमिना से कितना बनेगा? 1 टन एल्युमिनियम बनेगा। कितना बनेगा? 1 टन। अर्थात यहां पर बॉक्साइट और एल्युमिनियम का जो रेशियो है 6:1 है। 3 टन जब आप बॉक्साइट लेते हैं तो 1 टन एल्युमिना मिलता है, और 2 टन जब एल्युमिना लेते हैं तो 1 टन क्या बनता है? बॉक्साइट बनता है। इसलिए यहां पर प्रश्न कभी काल पूछ लिया जाता है कि इनका रेशियो क्या है। तो बॉक्साइट और एल्युमिनियम का रेशियो है 6:1। एल्युमिना का और एल्युमिनियम का क्या रेशियो है? तो 2.1, या हम कहें 2:1 ये है। और अगर इनका कहें तो यहां पर हम कह सकते हैं 3:1, ये रेशियो यहां पर। अब आगे आते हैं और नेक्स्ट जो क्वेश्चन यहां पर लिखा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज द हाईएस्ट कोल रिजर्व। निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे अधिक कोयले का भंडार पाया जाता है? तो हम लोग प्रारंभ में ही इस क्वेश्चन की चर्चा कर चुके हैं कि सर्वाधिक जो कोयले का भंडार है ये कहां पर पाया जाता है? उसका नाम है झारखंड। क्या नाम है? झारखंड। तो हमने कहा भंडार जो है झारखंड में सबसे ज्यादा है। उसके पश्चात जो आता है उसका नाम क्या है? तो आता है छत्तीसगढ़ है। क्या नाम है? नहीं, उड़ीसा आता है। दूसरे नंबर पर कौन आता है? उड़ीसा आता है। और तीसरे नंबर पर कौन आता है? छत्तीसगढ़ आता है। लेकिन यहीं पर जब प्रोडक्शन की बात करते हैं तो प्रोडक्शन में पलट जाता है। इसको पहले कर देते हैं और इसको क्या कर देते हैं? बाद में कर देते हैं। तो इस आधार पर हमको याद करना है कि जिससे हमारा प्रश्न गलत ना हो। अब आते हैं अपने अगले प्रश्न पर, और यह इस एपिसोड का लास्ट प्रश्न है। इसको ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं और हम लोग अपने प्रश्न का उत्तर देते हैं। क्या लिखा गया है? Which of the following is an export processing zone set up in West Bengal? अर्थात निम्नलिखित में से कौन पश्चिम बंगाल में स्थापित एक निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र है? क्या क्या यहां पर लिखा गया है? फरक्का, हल्टा, हल्दिया और मिदनापुर। तो यहां पर फरक्का एक बैराज है जहां पर
जहां से हम कह सकते हैं गंगा नदी के जल को डाइवर्ट किया जाता है हुगली में। और जो हल्दिया है, हल्दिया एक बंदरगाह है, एक पोर्ट है, तो यह भी हम कह सकते हैं कोई स्पेशल इकोनॉमिक जोन नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो बात करें कि निर्यात प्रसंस्करण जो क्षेत्र है, स्पेशल प्रोसेसिंग जो जोन है, वह है फाल्टा। क्या है? फाल्टा। और ये कहाँ पर है? वेस्ट बंगाल में है। तो इस प्रकार से इस पर्टिकुलर प्रश्न का आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा बी। और इसी के साथ इस सेशन को आज हम लोग समाप्त करते हैं और हम लोग नेक्स्ट सेशन में पुनः प्रश्नों को लेकर के उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।